हंसिया चांद वनदेवी और स्वर्णकेसरी की गाथा। एक समय की बात है, देववन नाम का एक प्राचीन और घना जंगल था। इस वन की गहराई में, जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँचती थी, वहाँ केवल एक ही शक्ति का राज चलता था, वनदेवी रुद्रानी का। तस्वीर में देख रही ये देवी रुद्रानी थी। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था। उन्होंने गहरे लाल रंग की रेशमी साड़ी और सोने के आभूषण पहन रखे थे, जो रात के वन में भी चमक रहे थे। उनके सिर के चारों ओर एक दिव्य प्रभा मंडल था, जैसे वह स्वयं चंद्रमा की पुत्री हो, जो ऊपर आकाश में पूर्ण रूप से चमक रहा था। रुद्रानी अकेली नहीं थी, उनके साथ चल रहा था उनका विश्वासपात्र साथी स्वर्णकेसरी। यह कोई साधारण शेर नहीं था। उसका पूरा शरीर सोने की आभा से दमकता था और उसकी आंखें ज्ञान और साहस से भरी थी। स्वर्णकेसरी वन का रक्षक और रुद्रानी की शक्ति का प्रतीक था। एक रात, जब वन गहरी नींद में डूबा था, रुद्रानी और स्वर्णकेसरी वन के बीच से गुजर रहे थे। जमीन पर गिरी पत्तियां उनके पैरों की आहट से सरसरा रही थीं, और उनके रास्ते में पीले रंग के नन्हे फूल किसी दीपक की तरह जल रहे थे। हवा में चंदन और मिट्टी की भीनी खुशबू थी। रुद्रानी के चेहरे पर एक शांत पर दृढ़ निश्चय का भाव था। वह जानती थी कि वन के पूर्व दिशा में रहने वाली कुछ दुष्ट आत्माएं वन की पवित्रता को भंग करने की कोशिश कर रही थीं। वन के संतुलन को बनाए रखना और हर छोटे बड़े जीव की रक्षा करना उनका धर्म था। जैसे ही वे आगे बढ़े, रुद्रानी ने अपने मन की शक्ति से एक रक्षा घेरा बनाया। उनके हर कदम से धूल और धुएं की जगह एक सफेद दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था, जो हर डर और बुराई को दूर कर रहा था। स्वर्णकेसरी उनके ठीक बगल में चल रहा था। उसकी दहाड़ की शक्ति से दुष्टों के इरादे पहले ही डगमगा जाते थे। उस रात, रुद्रानी ने अपनी करुणा और शक्ति के मिश्रण से वन को एक नया जीवन दान दिया। उन्होंने दुष्टों को बिना किसी हिंसा के अपनी शक्ति से परास्त किया और वन में फिर से शांति स्थापित की। सुबह होने तक देववन फिर से सुरक्षित था और हर पेड़, हर लता ने वनदेवी को धन्यवाद दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि साहस, सौंदर्य और सही उद्देश्य में निहित होती है। और जब हम अपने धर्म के मार्ग पर चलते हैं,